क्या महिलाओं के खुले हुए बाल अशुभ होते हैं? राम राम, मैं पंडित एस के मिश्र। आज मैं इसी टॉपिक पर इस बिंदु पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूं। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। लंबे बालों से ही महिलाओं के सौंदर्य में चार चांद लगते हैं। बालों के बिना सुंदरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महिलाओं के बालों ने तो इतिहास रचा है। लंबे बाल सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। रामायण में बताया गया है कि जब सीता माता का श्री राम से विवाह होने वाला था, उस समय उनकी माता सुनैना ने उनके बाल बांधते हुए उनसे कहा था, विवाह उपरांत सदा अपने केस को बांध कर रखना। हम उसका पालन नहीं करते हैं। तमाम बहनें हैं, लड़कियां हैं, अपने बाल खुले रखती हैं। बहरहाल हम इसी विषय पर ही तो प्रकाश डाल रहे हैं। बंधे हुए लंबे बाल आभूषण श्रृंगार होने के साथ साथ संस्कार व मर्यादा में रहना सिखाते हैं। ये सौभाग्य की निशानी है। एकांत में केवल अपने पति के लिए ही इन्हें खोलना। हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने शोध कर यह अनुभव किया कि सिर के काले बाल को पिरामिड नुमा बनाकर सिर के ऊपरी ओर या शिखा के ऊपर रखने से वह सूर्य से निकली किरणों को अवशोषित करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे चेहरे की आभा चमकदार, शरीर सुडौल व बलवान होता है। यही कारण है कि गुरु नानक देव व अन्य सिख गुरुओं ने बाल रक्षा के असाधारण महत्व को समझकर धर्म का एक अंग ही बना लिया, लेकिन वे कभी भी बाल को खोलकर नहीं रखे। ऋषि मुनियों व साधुओं ने हमेशा बाल को बांध कर ही रखा। भारतीय आचार्यों ने बाल रक्षा का प्रयोग साधना काल में ही किया। इसलिए आज भी किसी लंबे अनुष्ठान, नवरात्रि पर्व, श्रावण मास तथा श्राद्ध पर्व आदि में नियम पूर्वक बाल रक्षा कर शक्ति का अर्जन किया जाता है। आपने देखा हर काम में अपने सर पर लोग कुछ न कुछ रख लेते हैं। महिलाओं के लिए केस संवारना अत्यंत आवश्यक है। उलझे एवं बिखरे हुए बाल अमंगलकारी कहे गए हैं। कैकेयी का कुप भवन में बिखरे बालों में रुदन करना और अयोध्या का अमंगल होना। पति से वियुक्त तथा शोक में डूबी हुई स्त्री ही बाल खुले रखती। ध्यान दीजिएगा, पति से वियुक्त, जिसका पति मर गया हो या पति से दूरी बन गई हो या बहुत शोक हो, वहां स्त्री के खुले बाल रखने का वर्णन मिलता है। जैसे अशोक वाटिका में सीता माता। रजस्वला स्त्री खुले बाल रखती है। जैसे चीरहरण से पूर्व द्रौपदी, उस वक्त द्रौपदी रजस्वला थी। जब दुशासन खींचकर लाया तब द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने बाल तब बांधूंगी जब दुशासन के रक्त से धोऊंगी। जब रावण देवी सीता का हरण करता है तो उन्हें केसों से पकड़कर अपने पुष्पक विमान में ले जाता है। अतः उसका और उसके वंश का नाश हो गया। महाभारत युद्ध से पूर्व कौरवों ने द्रौपदी के बालों पर हाथ डाला था। उनका कोई भी अंश जीवित नहीं रहा। कंस ने देवकी की 8वीं संतान को जब बालों से पटक कर मारना चाहा तो वह उसके हाथों से निकलकर महामाया के रूप में अवतरित हुई। कंस ने भी अबलाओं के बालों पर हाथ डाला तो उसके भी संपूर्ण राजकुल का नाश हो गया। सौभाग्यवती स्त्री के बालों को सम्मान की निशानी कहा गया है। दक्षिण भारतीय की कुछ महिलाएं मनंत संकल्प आदि के चलते बालाजी में केस मुंडन करवा लेते हैं, लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। कोई महिला जब विधवा हो जाती है तभी उनके बाल छोटे करवा दिए जाते हैं, या जो विधवा महिलाएं अपने पति के अस्थि विसर्जन को तीर्थ जाती है वही बाल मुंडन करवाती है, अर्थात विधवा ही मुंडन करवाती है, सौभाग्यवती नहीं। ध्यान दीजिएगा, विधवा ही मुंडन करवाती है, सौभाग्यवती नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में काम का वास रहता है। बालों का बार बार स्पर्श करना दोष कारक बताया गया है, क्योंकि बालक को अशुद्धि माना गया है। इसलिए कोई भी जप अनुष्ठान, चूड़ाकरण, यज्ञ पवित्र आदि
शुभाशुभ कृत्यों में क्षौर कर्म कराया जाता है तथा शिखा बंधन कर पश्चात हस्त प्रक्षालन कर शुद्ध किया जाता है। दैनिक दिनचर्या में भी स्नान के पश्चात बालों में तेल लगाने के बाद उसी हाथ से शरीर के किसी भी अंग में तेल न लगाए हाथों को धो ले। भोजन आदि में बाल आ जाए तो उस भोजन को ही हटा दिया जाता है। मुंडन या बाल काटने के बाद मुंडन या बाल कटाने के बाद शुद्ध स्नान आवश्यक बताया गया है। बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि में मुंडन तथा हर शुद्धि कर्म में सभी बालों को शीरस, मुख और कश के मुंडन का विधान है। बालों के द्वारा बहुत स्वतंत्र किया जाता है, जैसे वशीकरण। यदि कोई स्त्री खुले बाल करके निर्जन स्थान या ऐसे स्थान जहाँ पर किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, ऐसे स्थान से गुजरती है तो अवश्य ही प्रेत बाधा का योग बन जाएगा। वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से महिलाएं खुले बाल करके रहना चाहती हैं, और जब बाल खुले होंगे तो आचरण भी स्वच्छंद ही होगा। अनेक वैज्ञानिकों जैसे इंग्लैंड के डॉक्टर स्टैनले हेल, अमेरिका के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिलार्ड थॉमस आदि ने पश्चिम देश की महिलाओं को बड़ी संख्या पर निरीक्षण के आधार पर लिखा कि केवल 4% महिलाएं ही शारीरिक रूप से पत्नी व मां बनने की योग्य है। शेष 96% स्त्रियां अपने के बाल काटने के कारण पुरुष भाव को ग्रहण कर लेने के कारण मां बनने के लिए अयोग्य है। ध्यान दीजिएगा, ये रिसर्च के बाद बता रहा हूं। हम जिस पश्चात सभ्यता की नकल करते हैं, कुछ लड़कियां, कुछ स्त्रियां उनके आधार पर बाल अपने कटवाती हैं, वहां का यह रिपोर्ट है कि सिर्फ 4% महिलाएं हैं शारीरिक रूप से पत्नी व मां बनने के योग्य है। शेष 96% स्त्रियां बाल काटने के कारण पुरुष भाव को ग्रहण कर लेने के कारण मां बनने के लिए अयोग्य है। यहाँ कुछ अपने धर्म से लेकर के शास्त्रों के आधार पर या अन्य शोध के आधार पर हमने यह बताया कि वास्तव में बाल कटवाना गलत है। बाल विधवाओं कटवाए जाते हैं। अगर आपको सुहागिन रहना है, सौभाग्यशाली रहनी है, तो अपने बालों को ढक के रखें, बड़ा रखें, खुले न रखें और कटवाए नहीं। आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग कुछ और जानने की इच्छा हो या जीवन में कोई समस्या हो जिससे पीड़ित है, परेशान है, या अपनी कुंडलियां से दिखलाना चाहते हैं या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें संपर्क करें। धन्यवाद। राम राम।